आरसीबी के फैंस के लिए ट्रॉफी का। आज वो ट्रॉफी आने के बाद है ना ऐसा लग रहा है कि वो एक सपना पूरा हो गया है और पता नहीं कब से बचपन में देखा हुआ सपना था और उसके साथ हम भी बड़े होते गए और थोड़ा धुंधला हुआ लेकिन फिर भी क्लैरिटी आज मिल गई कि भाई पास आ सकते हैं। ये ऐतिहासिक जीत है भाई, फेरी टेल एंडिंग जिसको कहते हैं, फेरी टेल एंडिंग एंडिंग नहीं है, ये शुरुआत है, आगाज है। कैसा लगा यार विराट कोहली की आंखों में आंसू जब आए, देख के आपके आंखों में भी आंसू? ऋषित भाई मैं विराट से पूछना हूँ उसे कैसे लगा हमारी आंखों में आंसू देख के? क्योंकि हमने भी वेट करा जितना उसने वेट करा, हमने भी उतना वेट करा है। Saying this in a disrespecting way, but विराट 10 साल इसी को कैप्टनसी देके गए हैं, वो ट्रॉफी नहीं जिता पाए, एक ही बार फाइनल लेके गए। रजत पाटीदार did that in just first season. No disrespect to विराट कोहली, but रजत पाटीदार हर आरसीबी फैन जो 18 साल से वेट कर रहा था, इस इंतजार में था कि फाइनली ट्रॉफी उठाएंगे, आज वो दिन आ गया। विराट कोहली के लिए वो दिन आ गया फाइनली। सो आरसीबी फैंस मस्ट बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का हर आरसीबी फैन को बेसब्री से इंतजार था। 18 साल का इंतजार यार, 18 साल, एक पूरी जनरेशन बदल गई। लेकिन एक आदमी हर सीजन, हर टूर्नामेंट, हर हार के बाद एक जुनून, एक ड्रीम के साथ खेलता रहा कि आईपीएल ट्रॉफी अपने हाथ करनी है। और आज नंबर 18 के उस खिलाड़ी के लिए ये आईपीएल ट्रॉफी आ चुकी है। विराट कोहली, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, क्या कहूं इनके बारे में। जो इंसान 2008 से इस फ्रेंचाइज के लिए खेलता रहा, फैंस का हीरो बना और फैंस के लिए ये जुनून रख के खेलता रहा कि आईपीएल ट्रॉफी हासिल करनी है। आज वो ट्रॉफी हासिल कर ली है विराट कोहली ने विद आरसीबी। तो इस टाइम पे एक बहुत बड़ा डायलॉग याद आ रहा है, कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। यार ऋषित, तो जय भाई, कैसा महसूस कर रहे हो भाई? आईपीएल जीत गई आरसीबी भाई। ऋषित बताएगा, मतलब ऋषित ये इनके मतलब बोल ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा खुश है भाई। और क्यों नहीं होंगे? आया ये यो आरसीबी आया है ओ भाई। पार्टी की बोली थी, पार्टी तो होनी चाहिए भाई, आज तो पार्टी होनी चाहिए। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। रबाडा भाई को फोन करो, वही वाला जो अब तो भाई अगर जो कुछ पार्टी होने वाली है, मैं तो इसलिए बैठा हुआ था। मैंने बोला था कि यार ऋषित बोल रहा है पार्टी चाहिए, विनम्र फ्रॉम नोएडा ने बोला था कि पार्टी चाहिए, ऋषित फ्रॉम मेरठ ने बोला पार्टी चाहिए, अब चाहिए भाई। इट वाज अनबिलीवेबल। फर्स्ट इनिंग्स में जो टारगेट सेट किया था उसके बाद थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम थी। ऑब्वियसली वो वाली चीज़ आ गई थी कि आरसीबी बीइंग आरसीबी बॉलिंग कैसे करेगी। बट भाई द वे दे हैव बोल्ड, द वे दे हैव फील्डेड, वो फिल सॉल्ट का कैच, वो कृणाल पांड्या के 2-4 ओवर 2 विकेट, देन भुवनेश्वर कुमार का वो 2 विकेट एक ओवर में लेना, दैट वाज जस्ट मैच टर्निंग। एंड वी आल्सो व्हाट इमोशंस गॉट ओवर। और विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, होली ट्रिनिटी से अब वो 3 टीम्स जो थी पहले, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स, उसमें से अब आरसीबी प्रमोट हो गई है चैंपियंस लिस्ट में, और उस लिस्ट में अब एलएसजी आ गई है। बट एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। आज ऐसा लग रहा है वो जो बचपन में कई बार होता है ना, कुछ अधूरे सपने रह जाते हैं। हाँ। ऐसा लग रहा है कोई एक वो सपना था जो पूरा हो गया। जैसे किसी बच्चे को कभी कोई वो खिलौना नहीं मिलता है, रिमोट कंट्रोल कार्स। आज भी अगर हम चाहे 25 में आ गए, 26 में हो गए, 30 साल का भी कोई इंसान हो जाए, 40 साल का भी कोई हो जाए, रिमोट कंट्रोल कार जब आती है तो ऐसे देख के ना आंखें चौंधी आ जाती हैं। ऐसा ही कुछ था हमारे लिए आरसीबी के फैंस के लिए ट्रॉफी का। आज वो ट्रॉफी आने के बाद है ना ऐसा लग रहा है कि वो एक सपना पूरा हो गया है और पता नहीं कब से बचपन में देखा हुआ सपना था और उसके साथ हम भी बड़े होते गए और थोड़ा धुंधला हुआ लेकिन फिर भी क्लैरिटी आज मिल गई कि भाई पास आ सकते हैं। बिल्कुल, ये जीत नहीं है, ये ऐतिहासिक जीत है भाई। फेरी टेल एंडिंग जिसको कहते हैं ना, फेरी टेल एंडिंग एंडिंग नहीं है, ये शुरुआत है, आगाज है एक नए दौर का, भाई रजत पाटीदार के दौर का। जस्ट लेट मी सम इट अप। कोई भी क्रिकेटर विराट कोहली के पास इंडिविजुअली एंड टीम स्पोर्ट के हिसाब से आगे है ही नहीं। विराट कोहली इज द मोस्ट कंप्लीट क्रिकेटर टू एवर प्ले दिस स्पोर्ट। लेट मी फ्रेम इट। क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर, T20 वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी, 4 टेस्ट मैचेस, आईपीएल ट्रॉफीज, ये सिर्फ टीम के मैं अचीवमेंट गिनवा रहा हूँ। देन कमिंग अप 2 इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, 2 ऑरेंज कैप, 2 T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट्स, 1 क्रिकेट वर्ल्ड का मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 52 का ओवरऑल एवरेज, 51 वनडे सेंचुरीज, अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप, अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप। भाई ब्रो हैज I mean- कंप्लीटेड क्रिकेट। विराट कोहली I जस्ट mean- कंप्लीटेड क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर ने इतनी ट्रॉफीज नहीं जीती। ही इज द गॉड, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट ऑब्वियसली सचिन इज द सुप्रीम। आप सचिन से हम पे कंपेयर करते हो, बट सचिन के पास टेस्ट मैचेस नहीं है, सचिन के पास चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल।
अनबिलीवेबल इज द वर्ड, एंड लिटरली फेरी टेल एंडिंग नहीं कहूंगा क्योंकि ये एक नया दौर है, नई शुरुआत है। क्या पता अब से लेकर 5 सीजन तक, जैसे जितेश भाई ने कहा था ना कि अब से शुरू हो सकता है कि 5 सीजन लगातार जीत जाए। एक बार टाइम आएगा तो हो सके 5 साल कंटिन्यूस जीते ट्रॉफी आरसीबी। और ऐसा लग नहीं रहा है अगले भाई। साल तो सीएसके जीतेगी। अच्छा, अब अलग बात है, बट ये हो गया विराट पगलू का आज का। हो गया भाई। पर जेन्युइनली एक वर्ड डिस्क्राइब शुरू में हमने किया था ऐसे ही कि होप और परफेक्ट दोनों ने बोला था, मैंने तो पहले ही बोला था। और अब भाई 2 मंथ्स लेटर ट्रॉफी बस एक करेक्शन करना है, सचिन के पास चैंपियंस ट्रॉफी है, टी20 वर्ल्ड कप नहीं, T20 sorry। वर्ल्ड कप नहीं है। T20 बट सचिन तेंदुलकर अलग लीग हो जाती है यार, वो है ही दौर ही अलग था। वो तो अलग है। तो विराट कोहली जिस लीग में है इस वक्त पे, वो कोई नहीं, दिस नो अदर ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ दिस स्पोर्ट अभी जो भी हो। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन्स, मिस्टर आईपीएल हम सुरेश रैना को कहते हैं, बट इस वक्त पे भाई मिस्टर आईपीएल का नाम किसी और को भी दिया जा सकता है। आई वुड से हाँ, it being won't a be Suresh Raina it won't fan. be disrespect to Disrespect Suresh to Raina Suresh Raina. basically because दैट वाज अ obviously- डिफरेंट एरा, Yeah. दैट वाज अ डिफरेंट वो एरा। अलग टाइम था, एक अलग ही दौर था। बट कैसा लगा यार विराट कोहली की आंखों में आंसू जब आए, देख के आपके आंखों में भी आंसू? ऋषित भाई मैं विराट से पूछना चाहता हूँ उसे कैसे लगा हमारी आंखों में आंसू देख के, क्योंकि हमने भी वेट करा जितना उसने वेट करा, हमने भी उतना वेट करा है, एंड वी हैव सीन हिज डाउन्स। लाइक विराट सेड इन द इंटरव्यू, आई हैव गिवन दिस टीम माय प्राइम, माय यूथ, माय प्राइम, माय एक्सपीरियंस। We have also given this team my love, my passion, my intensity, my energy. मेरा भी बचपन, मेरा भी प्राइम, मेरा भी यूथ, एंड हेट फॉर मुंबई इंडियंस। yeah, my hate for Mumbai Indians. भाई I बट mean, yeah. मेरे को ऐसा एक तरीके लगा था, मैं बात भी कर रहा था ऋषित से इस बारे में कि यार मन था कि विराट कोहली को देखें कि कंधे पे उठा रहे लोग, बट फिर ऐसा फीलिंग आ जाती कि यार रिटायर तो ना नहीं हो कर जाए, रहे, हाँ। इसलिए नहीं उठाया, वो ठीक बात है, बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं मन तो था। डर तो मुझे बहुत लग रहा था कि ये पता नहीं हेडन से बात करते करते हाँ बोल दे this is my एग्जैक्टली last भाई, मेरे game. को भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि भाई बोले कि थैंक यू, दैट्स माय टाइम, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। अगर ऐसा होता तो इतना वैसे ही खुशी के आंसू थे, रोने लगते और ज्यादा ही भाई कि यार रिटायर भी कर रहे हैं। बट यार इट्स नॉट जस्ट अबाउट विराट कोहली, ठीक है हम बात करें विराट कोहली डिजर्व्स इट ऑल, सारी हाइप और सारी अटेंशन उनको मिलनी चाहिए, बट ये पूरी टीम का जो कलेक्टिव एफर्ट था ना, अगेन इस मैच में भी आप देख लो कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर नहीं था जिसका एक बंदे का ये फिट लगा हो या फिर उसी बंदे ने मैच जितवाया। कृणाल पांड्या ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल थे, लेकिन फिर रोमारो शेफर्ड का, श्रेयस अय्यर का वो विकेट आना, फिल सॉल्ट की शुरुआत थोड़े ताबड़तोड़ करना, विराट कोहली के वो 40 प्लस के जो रन्स, ऑल्दो बहुत कम गेंदों, बहुत ज़्यादा गेंदें खेली, बट प्रेशर था उस वक्त पे। और बिल्कुल था। फिर जितेश शर्मा का फिर से वो कैमियो खेल देना, अरे भाई, और वो जितेश शर्मा ने बोला था ना कि 14 में नहीं, 14 में से 11 मैच में 11 मैच जिताऊंगा, जिताऊंगा। 3 लियम लिविंगस्टन के लिए छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं 14 में से 11 मैच में ही जीता हूँ। 14 में 14 जितवा दो यार। नहीं 11, 3 तो किसी के लिए छोड़ना पड़ेगा, वो भी खेलने आए हैं यार। ठीक है, लियम के लिए, मेरे दोस्त के लिए छोड़ दूंगा 3 साल। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए थोड़ा सा नहीं नहीं, लियम के लिए, मेरा लियम दोस्त। के लिए। हाँ। लियम भाई ने एक भी नहीं अपने जितवाया दोस्त था, के लिए छोड़ के ये जाऊंगा। फाइनल में आके भाई ने छोड़ दिया, और फिर भाई ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट भी कर दिया लियम लिविंगस्टन ने। मतलब लिटरली कंटिन्यूइंग अबाउट द जितेश शर्मा's नॉक, बहुत रेयर चांसेस होंगे जब मैं ये बोलूंगा कि मैं बहुत खुश था कि कोहली आउट होके चले गए, बहुत खुश था, क्योंकि जिस हिसाब से प्रेशर बिल्ड हो रहा था ना, कोहली को क्रैम्प कर रहे थे, बिकॉज कंप्लीट अप्रिसिएशन टू श्रेयस अय्यर, मैच हार गए बट कैप्टनसी वाज ऑन पॉइंट। ऑन पॉइंट यार। तो True, वो right. क्रैम्प करना विराट कोहली जैसे प्लेयर को फाइनल की स्टेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पंजाब किंग्स के लिए, एंड दे डिड। तो मैं खुश था कि भाई चलो कोहली आउट हो गया, वी विल सी सम डिफरेंट क्रिकेट, एंड दैट्स व्हाट जितेश शर्मा डिड। 10 बॉल्स में 24 रन्स, 240 का स्ट्राइक रेट, भाई क्या चाहिए यार आपको। और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको एक गिफ्ट करूँ, मेरे तरफ से जितना बन पाए मैं ये 2025 का आईपीएल उनके लिए खेलूँ। अरे वाह, ये ट्रॉफी आप विराट कोहली को डेडिकेट करना चाहोगे अगर जीतते हो? क्या बात है यार। उस टाइम पे वो रन बहुत जरूरी जरूरी थे, बहुत important crucial थे, और और लियम लिविंगस्टन मतलब के साथ अगर हम बात भी करते हैं, ये 191 का टारगेट भी बहुत आइल से बिलो पार था अगर हम बात करते हैं, at नरेंद्र क्योंकि मोदी स्टेडियम, yes. पिच वाज एक्चुअली वेरी फ्लैट, इवन कमेंटेटर्स वर टॉकिंग अबाउट इट वाज जस्ट प्रेशर बिल्डिंग ऑन की फाइनल है, दोनों Exactly. टीम से कभी जीती नहीं है आईपीएल ट्रॉफीज, बड़े Right. मैचेस, तो उन पे प्रेशर था। बट जितेश शर्मा के लिए मैं तो हैट्स ऑफ है फर्स्ट ऑफ ऑल बैटिंग में, देन ऑब्वियसली फील्डिंग में अगर हम बात करते हैं, फिल सॉल्ट का वो Phil कैच Salt का डिफरेंट था भाई, अरे दैट वाज outstanding. प्रियांश आर्या का वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम कोई विकेट नहीं गिरा था, बिल्कुल। पावर पार्टनरशिप प्ले बिल्ड हो रही थी। पावर प्ले अच्छा खासा जा रहा था उनका, शेफर्ड ने वो wicket गिरे हुए। कैच मिस कर दिया था। Exactly, उस time पे शेफर्ड का वो catch catch बहुत छोड़ना। जरूरी था। तो जो बात भी रही, ऐसे एक बहुत अच्छी हाईलाइटिंग चीज थी कि बहुत सारी प्लेयर्स को इस बार मैन ऑफ द मैन मैच ऑफ द मैच डिफरेंट मिला था। डिफरेंट, बट right. कृणाल पांड्या स्टैंड आउट करके 3 मैच मैन ऑफ द मैच लेके गए हैं वो, इसमें से विराट कोहली भी इन द टीम, विराट कोहली लीडिंग 600 प्लस रन्स फॉर विराट कोहली दिस सीजन, उसके बावजूद कृणाल पांड्या, भाई आप ही बोल दो। भाई पांड्या कृणाल साहब ने पांड्या कहा मतलब कि वो वाली बात है ना कि पांड्या नाम सुना है नहीं तो क्लच प्लेयर तो होगा ही। क्लच ही Not- कह दे, क्लच ही कह दे। क्लच ही कह दे क्लच भाई। ही कह दे। खुद ही अभी कह रहे थे कृणाल पांड्या की हार्दिक पांड्या से बात करी कि 9 ट्रॉफीज इनके घर में,
दोनों भाइयों के मिला के भाई 9 ट्रॉफी क्रेजी हो ग्यारह गया। इतने मजाक चल रहे हैं। क्या चल रहा है भाई। MS धोनी सोच रहे होंगे यार 5 ही थी, कहाँ गई है, 9 कहाँ से आ गई इनके पास। और भाई गजब यार। और कृणाल पांड्या ने जो ये 4 ओवर में 17 रन देके 2 विकेट्स निकाली, उसके अंदर 12 डॉट्स थी, यानी कि 2 ओवर में ही वो 17 रन दिए उन्होंने। और दो कितने और बड़े दो- विकेट, प्रभ एक सिमरन, जॉश इंग्लिश। इंग्लिश का विकेट लेना English. वाज लाइक लिटरली मैच The टर्निंग। इंग्लिश की हिंदी कर दी आज। भाई हिंदी तो उसने कर दी थी उसने। उसने हिंदी तो करने उस स्टार्ट कर टाइम दिया पे था। अगर वो genuinely लग रहा एक था जिस वक्त तरीके पे- से, हाँ भाई जेन्युइनली लग रहा था कि जिस तरीके से मार रहे हैं भाई बैटिंग रवि शास्त्री जी की लाइन याद आ गई थी, दो कि एक वक्त पे ऐसा लगा था कि एक भाई अगर मान के चलो लिविंगस्टन की जगह वहां पे सुयश खड़ा होता भाई फील्डिंग करते हुए, ऊपर से जा रही होती बॉल। भाई भाई सूर्य शर्मा पे भी बहुत प्रेशर था। हाँ था, सूर्य अच्छी शर्मा बॉल डाली। भी आज सेकंड ओवर सेकंड ओवर अच्छा डाला, सूर्य ने। पहले ओवर में 15 रन 15 खाए खाए थे, थे। उसके बाद अच्छा आया था। बट कृणाल पांड्या अगेन यार वो प्रेशर बिल्ड किया, विकेट्स भी निकाली। उसके अलावा जॉस हेजलवुड जिसके बारे में सब लोग पागल हुए पड़े थे, भाई उस बंदे का आज दिन ही अच्छा नहीं था। बट स्टिल भुवनेश्वर कुमार ने आके जो क्या किया वो अगेन वो दिखाते हैं कि एक्सपीरियंस किसी भी तरह से रिप्लेस नहीं हो सकता भाई ऐसे situations में। विकेट्स तो लिए ही बट इकोनॉमिकल भी थे आज। Exactly. और एक चीज ये है यॉर्कर जड़ पे बिल्कुल ऐसे भाई, लग रहा था प्राइम bang on. मूवी भाई बॉल एक डाल चीज रहे हैं। ये कि जब जॉश हेजलवुड जैसे जो पूरे सीजन चले हैं, जो धमाकेदार रहे हैं, जिस दिन वो नहीं चले कोई और चल गया, यही खासियत है इस आरसीबी टीम की। बेसिकली हेजलवुड का भी मैं बोलूंगा कि चले नहीं, वो एक लास्ट ओवर में 23 रन थोड़े खाए runs उन्होंने, खा गए। वरना 3 ओवर 25 रन देके एक विकेट लिया था विकेट भी उन्होंने। लिया था। तो 3 ओवर 25 रन आई थिंक इट्स फेयर। अगर हम फाइनल जैसे स्टेज पे हो, वो आखिरी ओवर में 23 रन खा लिए उन्होंने, क्योंकि चलो वो मान गए थे कि यार अब टीम हो गई है, जीत गए हैं, जीत गए जस्ट लेट इट गो। हाँ। तो जो था जैसा था, इट्स ब्यूटीफुल। But all in all, like, to describe this feeling is obviously it's unreal. But if you are to say the magical reasons, the main reasons behind this win for RCB this season, कौन main reasons रहे? अगर आपको kind of यार, summarize कर रहा हूँ। एक कोई है ही नहीं ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ चलो, दिस 3-4 टीम बता स्पोर्ट। सबसे पहली चीज ऑक्शन स्ट्रैटेजी, Right. सबसे बढ़िया, क्योंकि Okay. ऑक्शन के बाद समझ में आ गया कि भाई ये टीम सॉलिड है। दिनेश कार्तिक वाज अ मैन विद द प्लान, और एंडी फ्लावर ऑफ कोर्स। एंडी फ्लावर की हमने पहले ही बात किया हमारे लाइव्स में भी कि एंडी फ्लावर ने जिस टीम पे हाथ रखा है वो पत्थर से सोना हुई है, और वो अब फिर से आरसीबी पे रखा तो भाई प्ले बोल्ड प्ले गोल्ड, भाई ट्रॉफी आ गई। एंड देन दिनेश कार्तिक का जो अंडरस्टैंडिंग है गेम को लेके, टीम को लेके, एंड ही हैज बीन देयर फॉर सो मेनी ईयर्स। तो वो चीज ना उनको एज अ मेंटर समझ में आती है कि नाउ ही होल्ड्स दैट पावर टू चेंज द प्रोबेबली द एनवायरनमेंट, द कल्चर, और मे बी सम अदर क्राइटेरिया जो हमें नहीं पता होगा, इंटरनली होता है। वो चीज जब चेंज हुई और उसके बाद जो प्लानिंग हुई ऑक्शन को लेके, प्लेयर्स को लेके, सब कुछ परफेक्ट। और उसके बाद एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से तब भी परफेक्ट। मैचअप्स की बात करो, जब मैचअप्स जहां चाहिए हो वहां पे प्लेयर को लेके आते थे, और उसके बाद कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्लेयर बेस्ट परफॉर्म कर सकता है वो चीज उनको पता थी। भाई बैंग ऑन, सब चीजें, सब चेक बॉक्स टिक 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 टिक। परफेक्ट रहा है। मेरे को लग रहा है कि हम बहुत, मैं मतलब शायद से इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट टू से कि हम सबको क्रेडिट दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि 2024 में जो केकेआर जीती थी उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीजन फिल सॉल्ट था। 2025 में जो आरसीबी जीती उसका बहुत बहुत मेजर बड़ा रीजन reason। फिल सॉल्ट है, बिकॉज फिल सॉल्ट ने जो बैट से करा वो अलग है, बट द वे ही इज फील्डेड, आज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फाइनल की बात नहीं कर रहा, इवन इन क्वालिफायर्स अगेंस्ट पंजाब पहला मैच जो था उसमें बैंग ऑन फील्डिंग थी, बाउंड्रीज पे कैचेस ऑन पॉइंट थे। एंड जो वो बंदा स्टार्ट देता है ना, वो कोहली को दे देता है कि भाई आप अपने गेम खेलो जैसे खेलते हो, मैं पहली बॉल से अटैक करना स्टार्ट करूंगा। इवन आज के मैच में अगर हम बात करते हैं, अर्शदीप के पहले ओवर में 15 रन मार दिए थे, एक टेम्पलेट सेट कर दिया था। सो 2024 में हमने फिल सॉल्ट को बिल्कुल फेड अवे कर दिया था, बिकॉज ही वाज नॉट देयर व्हेन टीम वाज लिफ्टिंग द ट्रॉफी, बिकॉज ऑब्वियसली वो चले गए थे अपनी नेशनल ड्यूटी पे, बट इस बार ही वाज देयर। एंड आई रियली वांट टू गिव आउट अ बिग शाउट आउट, क्योंकि आई विल से the best overseas player RCB got after Hazelwood obviously इस समय god level पे है, एक legendary status पा लिया उन्होंने। Second for sure is Phil Salt for RCB this season। इसके बाद लगता है कि किस प्लेयर के स्टैचू बनने वाले हैं भाई आरसीबी, किस प्लेयर के, रजत प्लेयर के नाम की रोड बन जाएगी। रोड भाई। किसके बन गई है रजत पाटीदार FC की साइड में। पहली बार भाई रजत पाटीदार फर्स्ट सीजन एज कैप्टन, आईपीएल ट्रॉफी आ गई भाई, bang मतलब on। क्या कहूं, वो बदला भी लेना था उन्होंने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल का श्रेयस अय्यर से ले लिया उन्होंने बिल्कुल। और मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ डिसरिस्पेक्टिंग वे, बट विराट 10 साल इस टीम को कैप्टनसी करके गए हैं, वो ट्रॉफी नहीं जिता पाए, एक ही बार फाइनल में लेके गए। रजत पाटीदार डिड दैट इन जस्ट फर्स्ट सीजन। नो डिसरिस्पेक्ट टू विराट कोहली, बट रजत पाटीदार ने बहुत ही खूब कैप्टनसी करी है। जितनी अप्रिसिएशन में श्रेयस अय्यर के लिए करी है कैप्टनसी में, उतनी हमें रजत पाटीदार के लिए भी करनी पड़ेगी। बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग प्लेसमेंट्स,
टॉकिंग एंड बैकिंग योर प्लेयर्स रिस्पेक्टफुली, वो बहुत जरूरी था, एंड ही डिड दैट. And I think it looked like कि Rajat Patidar is making the big decisions and he was not going for like Virat Kohli से नहीं पूछ रहे थे. Exactly. He was not asking, he was taking the decisions and he was taking ownership and accountability जो देखने को मिला. और भाई all credit, all तो नहीं पर बहुत सा credit जाता है रजत लास्ट पाटीदार ईयर ही आफ्टर द सीजन रजत पाटीदार को अप्रोच कर लिया था मैनेजमेंट ने कि वी आर लुकिंग फॉर यू एज अ कैप्टन. तो उन्होंने कहा था कि पहले मैं अपनी स्टेट टीम को कैप्टन करना चाहूँगा, लीड करूँगा, उसके बाद लेट्स सी कि हाउ थिंग्स गो एंड हाउ आई कैन हैंडल द रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते फाइनल में पहुंचा दिया मध्य प्रदेश की टीम को. और उसके बाद तो कहा कि भाई ठीक है, अब तो क्या ही है, परफॉर्मेंस भी आती है, अंडर प्रेशर आप परफॉर्म करते हो, टीम को लीड करते हो, बैटिंग करते हो, रन्स बनाते हो. एंड रजत पाटीदार की जो लीडरशिप यहाँ पे देखने को मिली थी ना, वो सबसे अच्छी बात थी कि यार कोई भी बॉलर हो, सबको बैक किया है. सूर्य शर्मा को कितनी बैकिंग दी है रिगार्डलेस ऑफ हिज नंबर्स. 50 से ऊपर का एवरेज है इस सीजन में सूर्य शर्मा का, बॉलिंग में, बैटिंग में नहीं. बॉलिंग में 50 से ऊपर के ज्यादा रन्स दिए हैं मतलब उन्होंने, बट स्टिल ही वाज गेटिंग द चांसेस बिकॉज, और उनको पता था कि भाई ये कहीं ना कहीं मैच फंस गया ना तो ये लेकर चला जाएगा, जिता कर देगा. And he did that in हाँ, qualifier one. qualifier He did one that. में 3 किया. wicket लिए, 17 रन देके. जिस तरीके का ट्रस्ट जरूरी था प्लेयर्स को दिखाना, वो रजत पाटीदार ने बखूबी से भाई बखूबी से बिल्कुल निभाया. और भाई वो सीन में थोड़ा लेट जरूर आए हैं, बट ऐसा नहीं है तजुर्बा नहीं है. तजुर्बा तो है ही, क्रिकेट तो खेलते ही आ रहे हैं ना. 31-32 साल की जो उम्र हो गई है, अब तक क्रिकेट ही खेला उस बंदे ने. और जब मैं मध्य प्रदेश लीग के टाइम पे मिला था, ही वाज आल्सो द कैप्टन ऑफ मालवा पैंथर्स, जो उनकी वहाँ पे फ्रेंचाइज थी. वहाँ पर भी दैट वाज द सेम कल्चर. जब मैं उनसे बात कर रहा था, द वे ही वाज आल्सो लीडिंग द टीम, वहाँ पर भी जो कल्चर उन्होंने डेवलप किया हुआ था सब प्लेयर्स के साथ, ऐसा लग नहीं रहा था कि रजत पाटीदार है वहाँ पर, कि भाई इतना बड़ा प्लेयर है. ऑफ कोर्स एमपी सर्किट में सब जानते थे, सबको पता भी था कि व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही इज केपेबल ऑफ. आज सबको पता चल भी गया. और अब मतलब इंडिया में. फाइनली आईपीएल जीत गई आरसीबी. बिफोर साइनिंग ऑफ, ये बताओ कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट हेडिंग इनटू द नेक्स्ट सीजन? व्हाट मेजर चेंजेस आर यू लुकिंग एट, इफ मेजर चेंजेस और रिक्वायर्ड और नॉट? की होल्स टू फिल, क्या ऐसी चीजें लग रही हैं हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट सीजन जो आरसीबी डिफरेंट ही कर सकती है? I'll say Liam Livingston can be dropped. की होल्स, हाँ वही एग्जैक्टली, And की होल Cameron Green को ले आओ बस कैसे भी करके. की होल्स टू भाई, फिल्म में वापस. पहले तो वही वाली बात है कि कौन से प्लेयर्स को हटाना पड़ेगा जो परफॉर्म नहीं कर पाए. लियम लिविंगस्टन इज द बिगेस्ट नेम. मैं कैमरन ग्रीन को देखना चाह रहा हूँ इस आरसीबी कलर्स में, बिकॉज़ ही विल फिल दैट स्पेस व्हाट लियम भाई, लिविंगस्टन जो कर रहा है. कैमरन ग्रीन आ गया, अगर मुझे लग रहा टिम है डेविड कैमरन ग्रीन होंगे. के पीछे बहुत लोग भागेंगे, हाँ. बहुत लोग भागेंगे. सीएसके भी भागेगी, Right. जो अब सेजा पर्स लेके जाएगी वो भागेगी. अब So ये obviously सोचो अगर कैमरन ग्रीन और टिम डेविड एक टीम में हो गए तो तबाही भाई उनका मच मिडिल जाएगी. ऑर्डर हेजलवुड भी और भाई फिर- ऑस्ट्रेलियन. तबाही जाट ही जाट. भाई. फिर वही हो जाएगा ना, फिर जो जितेश भाई बोल के गए थे कि एक के बाद एक ट्रॉफी आना आती एक्सपेक्ट रहेगी. कर सकते हो. सही और बात अगले है. सीजन तो चिकारा भी खेलेगा. स्वास्तिक चिकारा भी खेले भाई. चिकारा देखा था एकदम पीछे खड़े थे System, विराट कोहली के वहाँ पे भाई. कि भैया जैसे ही हम trophy- जीत गए. अरे हम जीत गए, जैसे लगान वाला वो हाँ, वाला हम वो जीत कान गए. में कान में क्या बोलोगा? हाँ. चैंपियन ही कहते. सिस्टम पे सिस्टम बजाएंगे भाई अब ड्रेसिंग रूम में. बट ऑल इन ऑल भाई बहुत खुशी हो रही है, और आई एम श्योर हर आरसीबी फैन जो 18 साल से वेट कर रहा था, इस इंतजार में था कि फाइनली ट्रॉफी उठाएंगे, आज वो दिन आ गया. विराट कोहली के लिए वो दिन आ गया फाइनली. सो आरसीबी फैंस मस्ट बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ लाइक ऋषित. और भाईज भी बहुत खुश हैं. आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, आरसीबी फैंस स्पेशली, कि आप कितने खुश हो और कैसा लगा ये आईपीएल सीजन को देखकर, आपको कितना मज़ा आया. वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना टू क्रिक एक्सटेसी. एंड फॉर मोर सच fun banter and conversations with the boys, keep watching. Thank you for following Crick Ecstasy. Signing off.